आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 7th का टॉपिक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बात करें हिमालयाज की तो हिमालयाज कहाँ है, बात कर ले हम थार डेजर्ट की जहाँ बहुत गर्मी है। लद्दाख में बहुत ठंड थी, यहाँ बहुत गर्मी है। वेस्ट कोस्ट पे एस्चुरी बनती है, ईस्ट कोस्ट पे डेल्टा बनता है। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 7th का टॉपिक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, वो भी अंडर 15 मिनट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी वैरायटी है कि सारा कुछ आप देखोगे तो सोचोगे यार क्या तो कंट्री में हम रहते हैं। यहाँ हिमालयास है, तो यहाँ डेजर्ट है, यहाँ ईस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है, तो यहाँ 2 आइलैंड्स भी हैं, यहाँ नदर्न प्लेन्स भी हैं। काफी कुछ आपको हमारे इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। वी आर अ पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया और उसके कुछ नेबरिंग कंट्रीज आती हैं। इंडिया में माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, डेजर्ट्स है, प्लेट्यू है, कोस्ट है एंड आइलैंड्स हैं। और ज्योग्राफी ही यहाँ की बेटा क्लाइमेट को, कल्चर को, है ना। अगर आप नॉर्थ में कहीं हो, है ना, आप हिमालय में हो और आप साउथ में रामेश्वरम में हो, वहां के कल्चर में, वहां की बात करने के तरीके में, सब में जमीन आसमान का फर्क होगा, पर दोनों ही इंडिया है यार। तो यही तो हमारी प्यारे से देश की खूबसूरती है। तो देखो 5 रीजन हमें पढ़ने हैं: हिमालयास, नदर्न प्लेन्स या गैंगेटिक प्लेन्स, थार डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड द आइलैंड्स। बात करें हिमालयास की तो हिमालयास कहाँ है? क्राउन ऑफ इंडिया, नेचुरल बैरियर है ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नदर्न इंडिया में ये हमारे फैले हुए हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन कंट्रीज में हिमालयास है बेटा। इसकी पीक्स, इसकी जो चोटियां है बेटा 8000 मीटर्स हाई है, इसीलिए इन्हें 8000 डस्ट भी कहते हैं। हिमालयास काफी सारी नदियों को पानी देता है, इसीलिए इन्हें वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट बेटा इसकी हाईएस्ट पीक है, और ये इसका जो पानी है बेटा, जो स्नो है, जब वो मेल्ट होता है तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र ऐसी नदियों में बहुत सारा पानी भी फीड किया जाता है, इसीलिए इन्हें वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं। और काफी सारे टेम्पल्स हैं, काफी मोनास्ट्रीज हैं। आप देखोगे अगर हिमालयन एरिया में जाओगे, लद्दाख वगैरह अगर आप पहुंच गए तो आपको काफी सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी देखने को यहाँ पर मिलेगी। कैसे बने यार हिमालयास, फॉर्म कैसे हुए? तो ये फॉर्म हुए टक्कर से, है ना। इंडिया बहुत साल पहले एक गोंडवाना लैंड का पार्ट था, है ना। बहुत साल पहले गोंडवाना था, उसका पार्ट इंडिया था। तो जब ये इंडियन प्लेट ऐसे ऊपर 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 आती गई, इधर यूरेशियन प्लेट थी, और जब बेटा ये दोनों प्लेट आपस में टकरा गई तो टकराने के कारण एक ऐसे माउंटेन्स बने ना। देखो ये टकरा के माउंटेन्स बन गए और ऐसे बने हमारे हिमालयास। और तुम्हें पता है आज भी हिमालयास थोड़ी थोड़ी सेंटीमीटर से ग्रो कर रहे हैं। इन्हें बेटा अबॉर्ड ऑफ स्नो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अबॉर्ड ऑफ स्नो भी कहते हैं। हिमालय की बेटा 3 रेंज है ना। देयर आर 3 रेंजेस ऑफ हिमालयास। सबसे ऊपर, सबसे नॉर्थ में जो रेंज है बेटा, उसे हम कहते हैं हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालयास। इसी बेटा रेंज में जो ऊंची ऊंची चोटियां है ना, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, वो सब इसी रेंज में है। यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर पूरे ईयर बर्फ रहता है। फिर बात करें हिमाचल का, हिमाद्री से नीचे क्या है? हिमाचल है। यहाँ पर देखो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, और जहां तुम घूमने जाते हो ना, नैनीताल, दार्जिलिंग, जितने भी हिल स्टेशंस है वो कहाँ है? हिमाचल में है। यहाँ पर लोग भी रहते हैं। सबसे नीचे आता है, आउटर मोस्ट होता है बेटा शिवालिक। ये क्या है? ट्रांजिशन जोन है। क्या आप पहाड़ से प्लेन में आ रहे हो, धीरे से पहाड़ से प्लेन में आ रहे हो, दैट इज शिवालिक, है ना। यहाँ पर काफी सारे फॉरेस्ट है, काफी सारे दून यहाँ पर है, इसे कहते हैं हम लोग शिवालिक। तो दीज आर द 3 रेंजेस ऑफ हिमालयास, ठीक है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। सबसे ऊंची, उससे थोड़ी नीचे, और फिर लोवेस्ट। ये याद रखना बहुत जरूरी है। बात करें बेटा हिमालय के कुछ फीचर्स की, तो कटकुनी हाउसेस, है ना। यहाँ के कुछ ऐसे घर, आप अगर घूमने गए हैं कभी हिमालयास में तो ऐसे घर आपको देखने को मिले होंगे। इन्हें क्या कहते हैं? कटकुनी हाउसेस। और ये बेटा बहुत वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, और अर्थक्वेक के रेजिस्टेंस भी होते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है बेटा हिमाचल प्रदेश में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और काफी अच्छा यहाँ का फ्लोरा फौना है। आपको हिमालयन मोनल, स्नो लेपर्ड, है ना, रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स एक्सेट्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी सारे डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स भी आपको हिमालयास में देखने को मिलेगी। हिमालयास के बाद हम बात करेंगे कोल्ड डेजर्ट
डेजर्ट। अरे कभी सुना है डेजर्ट कोल्ड होता है? हमने तो मैम डेजर्ट का मतलब समझा था पसीना ही पसीना आता होगा, बहुत गर्मी होगी। नहीं भैया, हमारे इंडिया में कोल्ड ठंडी डेजर्ट भी है, हॉट हॉट डेजर्ट भी है। इंडिया की कोल्ड डेजर्ट का नाम क्या है? लद्दाख, जो कि हमारे हिमालयाज का ही एक पार्ट है। यहाँ पर विंटर में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है, रेनफॉल काफी कम होती है, बहुत ऊबड़ खाबड़ जगह है, ज्यादा यहाँ पर वेजिटेशन, ज्यादा पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर बेटा एक लेक है, पनोंगसो लेक, है ना, पनोंगसो लेक, जो काफी फेमस लेक यहाँ पर देखने को मिलती है। तो काफी मिनरल्स इस लेक में है और इसे मून लैंड भी कहते हैं, है ना। हम लोग लद्दाख को मून लैंड भी कहते हैं बिकॉज का शेप आप देखोगे मैप पर तो मून, क्रीसेंट मून के शेप का दिखेगा, दैट इज मून लैंड। यहाँ पर बेटा स्नो लेपर्ड, आइबेक्स एंड टिबेटन एंटीलोप जैसे आपको एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। लोसार एंड हेमिस, दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स यहाँ पर लोग धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। याक से यहाँ पर जो मीट, मिल्क, वुड, डंग और ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है। काफी अच्छी डाइवर्सिटी, काफी सुंदर है हमारे लद्दाख वाला एरिया भी। फिर बात करते हैं, नीचे आते हैं गंगा जी में जो नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है ना, हमारा नदर्न प्लेन जहाँ सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, जहां की मिट्टी ज्यादा है, जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, दैट इज द हिमालयाज, दैट इज द नदर्न प्लेन, जो कि गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र नदियों के पानी से नरिश होती है। काफी मिनरल्स यहाँ पर है, काफी एग्रीकल्चर यहाँ होता है और काफी पॉपुलेशन भी यहाँ रहती है। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, सारा कुछ बढ़िया नेटवर्क भी यहाँ पर देखने को मिलता है। वाइल्ड लाइफ में ग्रे लंगूर, टाइगर, घड़ियाल, इंडियन पिकक देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, काफी टाइगर्स भी यहाँ पर है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो भी एक इनिशिएटिव था जिससे बहुत सारे टाइगर्स को रिवाइव किया गया था। इंदिरा गांधी जी के समय का प्रोजेक्ट है। दिस आर ऑल फाउंड इन द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया। बात कर ले हम थार डेजर्ट की, जहां बहुत गर्मी है। लद्दाख में बहुत ठंड थी, यहाँ बहुत गर्मी है। दिस इज इन नॉट ओनली इन राजस्थान बेटा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, 4 स्टेट्स में हमारे थार डेजर्ट है। यहाँ पर बनते हैं सैंड ड्यून। व्हाट इज सैंड ड्यून? रेती के पहाड़, है ना। जब बहुत तेज हवा आती है तो वो अपने साथ रेती लेके जाती है और जैसे ही हवा ठंडी होती है वो रेती को ड्रॉप कर देती है, तो सैंड के पहाड़, छोटे छोटे ड्यून्स बन जाते हैं, वो यहाँ देखने को मिलते हैं बेटा, है ना। हॉट डेज होते हैं, कोल्ड नाइट्स होती है और वाटर, पानी यहाँ नहीं, देयर इज नो वाटर। बहुत मुश्किल से यहाँ पानी आपको देखने को मिलेगा, काफी कम यहाँ पर पानी होता है। ठीक है, लोग कैसे हैं? तो लोग भाई अब अडेप्ट हो चुके हैं, है ना, लाइफ स्टाइल से लोग वहां रह रहे के अडेप्ट हो चुके हैं बेटा, है ना। लॉन्ग जर्नीज में भी नीडेड टू कलेक्ट वाटर, पानी लाने के लिए काफी महिलाएं लंबी लंबी जर्नीज लेके पानी लेकर आती है बेटा, है ना। यूटेंसिल्स में भी क्लीन विद सैंड टू सेव द वाटर। टंका एंड कुंड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर हर घर में टंकी, कुंड बनाए हुए हैं ताकि उस पानी को स्टोर कर सके और ताकि वो फर्दरली काम ले सके। जैसलमेर इज इन थार डेजर्ट, जिसे गोल्डन सिटी कहते हैं। पुष्कर मेला यहाँ लगता है, काफी फेमस है। अगर आप कभी पुष्कर मेला गए हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैम आई हैव विजिटेड पुष्कर मेला। बात करें सबसे पुरानी हिल्स ऑफ इंडिया, दैट इज अरावली हिल्स। भाई हिमालय तो यंग माउंटेन है, अभी भी बढ़ रहे हैं, अभी भी उनकी ग्रोथ हो रही है। अरावलीज आर द ओल्डेस्ट, जो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में है। माउंट आबू इसकी सबसे ऊंची चोटी है बेटा, 1700 मीटर हाई पे है और बाकी छोटी छोटी हिल्स यहाँ पर देखने को मिलेगी बेटा। इस हिल के कारण ही थार डेजर्ट जो है वो उधर ही रुक गया, है ना, वेस्टर्न तरफ ही रुक गया, नहीं तो वो सेंट्रल इंडिया में भी आ जाता। भाई थार डेजर्ट के लिए ब्लॉक किया है ना, ये अरावली है, ये थार है, सेंट्रल इंडिया है। थार डेजर्ट और आगे आ जाता अगर अरावली नहीं होते तो काफी फेमस यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर देखने को मिलेगा बेटा। बहुत पुरानी पुरानी खदानें, जावर माइंस टाइप की खदानें यहाँ पर है और चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर जैसे बहुत हिस्टोरिक फोर्ट्स और मतलब ऐसी कहानियां हैं राजपूतों की, है ना, उनके वॉरियरनेस की, उनके ब्रेवरी की, वो सब यहीं से क्या है बेटा कनेक्टेड है। बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की बेटा, तो जब हमारे साउथ इंडिया में ऐसा ट्रायंगुलर शेप्ड का ये प्लेट्यू होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि काफी पुराना है। प्लेट्यू क्या होता है बेटा? देखो, प्लेट्यू मतलब थोड़ा सा उठा हुआ लैंड, है ना, नॉर्मल लैंड से थोड़ा सा उठा हुआ लैंड। एंड पेनिनसुला क्या होता है?
ऐसा बॉडी जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो हमारे इंडिया में सदर्न तरफ इट इज अ पेनिनसुलर प्लेट्यू, काफी पुराना है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए दैट इज अ प्लेट्यू। और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है ना, अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज द वेस्टर्न घाट एंड दिस इज द ईस्टर्न घाट से ये बॉर्डर्ड है। वेस्टर्न घाट क्या है बेटा, टॉलर है, ऊंची है, रिच बायोडाइवर्सिटी है, वाटरफॉल्स है, कॉल्ड द सह्याद्री हिल्स इन द नॉर्थ। तो अगर आप देखोगे हमारे वेस्टर्न घाट्स को, तो वेस्टर्न घाट थोड़ा उठा हुआ है, ईस्टर्न घाट थोड़ा नीचे है। इसी कारण बेटा काफी मैक्सिमम जो नदियां हैं है ना, गंगा जी हो गई या काफी जो नदियां हैं बेटा वो ईस्टर्न घाट की तरफ यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ ड्रेन होती है, न कि अरेबियन सी की तरफ। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट ऊंचा है, ईस्टर्न घाट नीचा है और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो मैक्सिमम जो नदियां हैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, सब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। नर्मदा, तापी, कुछ एक दो रिवर्स है जो इधर अरेबियन सी में ड्रेन करती है, बाकी मैक्सिमम रिवर्स हमारी बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन करती है। ईस्टर्न घाट थोड़ा सा नीचा है, ब्रोकन है ना, बहुत टूटा फूटा सा है, ब्रोकन है। यहां पर बेटा क्या है, यहाँ पर काफी रग्ड यानी कि उबड़ खाबड़ टेरेन देखने को मिलती है। और इन दोनों के बीच में क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच के जो एरिया है उसे क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। मैंने कहा रिवर्स क्यों फ्लो करती है, मैंने तुम्हें कहा कि ईस्ट में फ्लो करती है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट ऊंचा है, ईस्टर्न घाट नीचा है, इसीलिए ईस्ट की तरफ ही रिवर्स फ्लो करती हैं। प्लेट्यू बेटा काफी रिच इन मिनरल्स होते हैं, बहुत अच्छा मिनरल्स, बहुत फर्टाइल लैंड देखने को मिलती है। फार्मिंग बहुत अच्छी होती है यहाँ पर भी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ना, आपको साउथ में सबसे ज्यादा इंडिया के हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि पानी पे बनने वाले इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ काफी सारी कम्युनिटीज भी रहती है बेटा, लाइक संथल, गोंड, बाइगा, ये सारी कम्युनिटीज भी है ना, हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी पेनिनसुलर प्लेट्यू में रहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज ऑफ झारखंड है ना, काफी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, बात करें कोस्ट की, तो जब आप ये इंडिया ड्रॉ करते हो तो ये जो लाइन है जो वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, दिस लाइन दिस इज नोन एज वेस्ट कोस्ट एंड दिस लाइन इज नोन एज ईस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट इज गुजरात से लेके तो केरला तक है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। ठीक है, दिस इज द हमारा वेस्ट कोस्ट। ठीक है, और ये जो इधर वाला है दिस इज द ईस्ट कोस्ट। अब हमें यहाँ दो बात याद रखनी है बेटा, दो बातें याद रखनी है कि जो वेस्ट कोस्ट है वो बनाता है एस्चुरीज है ना, दो चीजें याद रखनी है। वेस्ट कोस्ट की रिवर्स एस्चुरीज बनाती है और ईस्ट कोस्ट की रिवर डेल्टा बनाती है। इसका डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस ये है कि जब देखो, जब दो नदियां मिलती हैं है ना, दो वाटर बॉडीज मिलती है, तो जब वो दोनों मिलती है तो या तो वहां कोई एस्चुरी बनती है या तो उसे एस्चुरी कहते हैं या डेल्टा कहते हैं। फर्क बस इतना है कि जब स्पीड में, बहुत ज्यादा स्पीड में दो वाटर बॉडी मिलती है तो वो एस्चुरी बनाती है, और जब एक वाटर बॉडी धीरे धीरे अपने साथ काफी सारे मिनरल्स, काफी सारी मिट्टी वगैरह लाती है और रिवर बेड पे छोड़ती है, फिर दूसरे रिवर से या ओशन से मिलती है, तो यहाँ जो ये इन्होंने पैटर्न फॉर्म किया, भाई ये रिवर आई तो इसने बहुत सारा जो है मिनरल्स ना, बहुत चीजें जो है रिवर बेड पर छोड़ दी और फिर ये बड़ी रिवर से मिली, तो इसे हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा कौन बनाती है बेटा? डेल्टा बनाती है ईस्ट फ्लो, ईस्ट कोस्ट पे बनते हैं डेल्टा, वेस्ट कोस्ट पे क्या बनते हैं बेटा? एस्चुरीज। वेस्ट कोस्ट पे क्या बनते हैं? एस्चुरीज, एंड ईस्ट कोस्ट पे क्या बनती है बेटा? डेल्टा। फर्क क्या है? दो रिवर जब मिलती है तो अगर स्पीड में मिली, एकदम स्पीड में दोनों रिवर मिल गई, तो नर्मदा, तापी बहुत स्पीड में मिलती है तो ये बनाती है एस्चुरीज, और धीरे धीरे एक रिवर गई दूसरे ओशन में मिलने, अपने साथ लाए हुए मिनरल्स डिपॉजिट किए, वहां पर एक प्लेन एरिया बनाया, तो वो डेल्टा बना देती है। ठीक है भाई, ईस्ट कोस्ट की बात करें तो ईस्ट कोस्ट कहाँ है? देखो सीधी बात है, ये हमारा इंडिया है, ये बात याद रख लो तुम यहां से कि ये हमारा इंडिया है और ये हमारा है अरेबियन सी, ये है हमारा अरेबियन सी, और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और ये हमारा ईस्टर्न घाट, सॉरी ये हमारा वेस्टर्न घाट, और ये हमारा ईस्टर्न घाट, ये हमारा ईस्टर्न घाट। तो अगर मैं बात करूं वेस्ट कोस्ट की, तो वेस्ट कोस्ट क्या है? इन बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। सिमिलरली ईस्ट कोस्ट क्या है? ईस्ट कोस्ट इज बिटवीन इंडिया, ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पर बेटा महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, काफी सारे रिवर जो है उस तरफ बहती है और डेल्टा यहाँ पर बनते हैं। क्या बनते हैं? डेल्टा यहाँ पर
बनते हैं। फिर बात करें आइलैंड्स की, तो इंडिया के पास दो प्यारे प्यारे आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अरेबियन सी में है बेटा लक्षद्वीप नियर केरला। 36 आइलैंड्स है। हर आइलैंड पे देखो डेफिनेटली लोग नहीं रहते हैं, बट फिशिंग वगैरह यहाँ पे काफी ज्यादा होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर बात करें अंडमान एंड निकोबार की, तो ये बे ऑफ बंगाल में है बेटा। यहाँ पर देखो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 36 है, काफी सारे आइलैंड है। अंडमान पे भी बहुत सारे हैं, निकोबार पे भी बहुत सारे हैं। लगभग 500 वोल्केनिक आइलैंड्स यहाँ हुआ करते थे, बट आज की तारीख में एक एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में जो हो सकता है कभी फट जाए, दैट इज बैरन आइलैंड है ना। तो बैरन आइलैंड पे एक्टिव वोल्केनो है, ओनली वन एक्टिव वोल्केनो इज इन इंडिया, दैट इज ऑन बैरन आइलैंड। और ये आइलैंड कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार पे भी है। काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ पर ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा। हमने अभी समझा था ना, वेस्ट कोस्ट पे एस्चुरी बनती है, ईस्ट कोस्ट पे डेल्टा बनता है। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। डेल्टा में क्या होता है ना, काफी फर्टाइल सॉइल होती है, कीचड़ कीचड़ वाला एरिया होता है ना, क्योंकि जो सी है, एक सी जो है वो ओशन में जा रही है, तो अपने साथ लाई हुई चीजें छोड़ रही है, तो वहां बनता है डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से ये बना है बेटा। इंडिया और बांग्लादेश में है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और रिवर सी कीचड़ वाला एरिया, रिवर सी लैंड का मिक्सचर यहाँ पर है। रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्टर्न हिल। नॉर्थ ईस्ट में बेटा हमारे मेघालय प्लेट्यू, मेघालय वाला जो एरिया है, वहां 3 हिल्स है, गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ काफी रेनफॉल होती है। सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है बेटा इंडिया की वो इन्हीं स्टेट्स में से होती है, इट इज इन मेघालय। तो काफी रेनफॉल यहाँ होती है, काफी ग्रीनरी है बेटा यहाँ पर, काफी सारी वाइल्ड लाइफ है, वाटरफॉल है, और वर्ल्ड का सबसे साफ विलेज माउलिनोंग ये भी यहीं पर है। लाइव लिविंग रूट ब्रिजेस है यहाँ पर। मतलब क्या कि भाई ये जो ब्रिज होता है ना, हम लोग ब्रिज कैसे बनाते हैं, लोग सीमेंट से पूरा बना के ब्रिज बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर भाई हमारे मेघालय में लिविंग रूट यानी कि पेड़ जो होते हैं, पेड़ की जो रूट्स होती है ना, उसकी जो ब्रांचेस रूट्स होती है, उस रूट से ही पूरा का पूरा ब्रिज बना हुआ है। मतलब जीता जागता ब्रिज हमारे नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर है ना। यहाँ यही लिखा है कि ज्योग्राफी जो है हमारी लाइफ को बेटा शेप करती है। डिफरेंट लैंड फॉर्म, डिफरेंट सॉइल, डिफरेंट क्लाइमेट, अलग अलग जगह अलग अलग रिसोर्स, अलग अलग फ्लोरा, अलग अलग फौना, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अलग अलग कल्चर यहाँ इंडिया में देखने को मिलते हैं। हिमालय हो, प्लेन हो, डेजर्ट हो, प्लेट्यू हो, कोरल आइलैंड हो, इंडिया हैज इमेंस ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी दैट कनेक्ट्स एंड एनरिचेस द कंट्री। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। बहुत इजीली, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।